Hello students, welcome back to my channel Pharmacy with Priya. So this is the third part of our lecture Aquasomes. In this we will be studying about the characterization as well as the application of aquasomes. And इससे पहले के दो पार्ट्स में हमने aquasomes की प्रिपरेशन पढ़ी है और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है. So let's get started. ये मैंने एक बार पिक यहाँ डाल दिया है जिससे अगर आप लोग भूल गए हो तो रिवाइज हो जाएगा. ये इसके 3 लेयर्स होते हैं, अंदर सॉलिड कोर, फिर यहाँ ड्रग मॉलिक्यूल एंड दिस इज द कार्बोहाइड्रेट कोटिंग. इसके बाद इसकी प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी कि ये एक पूरा कोर होगा, इसके ऊपर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड की कोटिंग होगी, देन ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी एंड देन यू विल गेट योर एक्वासोम, ड्रग लोडेड एक्वासोम. So today we'll start with the characterization of the एक्वासोम. अब कैरेक्टराइजेशन में हमारे पास एक सेरेमिक कोर है, उसकी भी कैरेक्टराइजेशन होती है. वी हैव द कोटेड कोर, उसकी भी कैरेक्टराइजेशन होती है. सो ये चीज़ जो है कैरेक्टराइजेशन क्यों ज़रूरी है. जब भी आप लोग एक्वासोम्स बनाओगे अपने प्रैक्टिकल्स में तो ये चीज़ भी तो पता होनी ज़रूरी है ना कि वो फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ. तो ये जो डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं इससे हम पता लगाते हैं कि एक्वासोम फॉर्म हो गया है, अगर हो गया तो उसकी साइज रेंज क्या है, ये सब चीज़ें. और ये कुछ पैरामीटर्स हर एक में काम आते हैं, लाइक योर फॉर योर लिपोसोम्स हुआ, नैनो स्ट्रक्चर लिपिड कैरियर्स, नैनो पार्टिकल्स, कुछ भी हुआ, सबके लिए आप ये वाले पैरामीटर्स को फॉलो कर सकते हो. सो सबसे पहले साइज डिस्ट्रीब्यूशन. साइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्यों यहाँ डाला है, क्योंकि एक्वासोम्स की साइज रेंज क्या होती है, दे आर इन नैनोमीटर रेंज. तो नैनोमीटर रेंज में आपका वो पार्टिकल ऑब्टेन हुआ है या नहीं हुआ है ये भी हमें देखना होता है. So for morphological characterization and size distribution analysis, scanning electron microscopy, that is SEM, and transmission electron microscopy TEM are generally used. ये आपके morphology size distribution दोनों के लिए है. SEM और TEM जब भी आप करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा हमारा ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है. और अगर मैं ओनली साइज की बात करूँ तो वो हम कहाँ से पता करते हैं, जीटा पोटेंशियल एंड मीन पार्टिकल साइज हम कहाँ से पता करेंगे, यूजिंग फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके. नाउ कोर कोटेड कोर एज वेल एज ड्रग लोडेड एक्वासोम्स आर एनालाइज्ड बाय दीज टेक्निक्स. इन टेक्निक से हम एक्वासोम्स को एनालाइज करते हैं. समझ आ गया. उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस. नाउ FTIR spectroscopy can be used for structural analysis using the potassium bromide sample disc method. जो नॉर्मल हम FTIR मेथड यूज करते हैं, वो पैलेट वगैरह बनाते हैं KBR का, उसी के थ्रू आप इसका भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हो. ओके. द कोर एज वेल एज द कोटेड कोर can be analyzed by recording their IR spectra in the wave number range 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स. इस वाली रेंज में आप इसका स्पेक्ट्रा रन कराओगे. ठीक है. और जो आपको पीक्स ऑब्जर्व होंगी हम उनको रेफरेंस पीक से मैच करेंगे. इसका मतलब क्या, हमारे पास रेफरेंस का पहले ही स्पेक्ट्रा होता है, आप उससे मैच करके देखोगे कि अच्छा हाँ ये ऐसे पीक है, ये ऐसे पीक है, तो सेम पीक आएगा, दैट मीन्स ठीक है आपका स्पेक्ट्रा. उसके बाद क्रिस्टलिनिटी. द प्रिपेयर्ड सेरेमिक कोर्स कैन बी एनालाइज्ड फॉर इट्स क्रिस्टलाइन और एमोफस बिहेवियर यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन. एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू आप क्या पता लगा सकते हो कि जो आपका वो कोर है उसका क्रिस्टलाइन बिहेवियर है या फिर एमोफस बिहेवियर है. अब ये कैसे होता है, इन दिस टेक्निक द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द सैंपल इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड डिफ्रैक्टोग्राम बेस्ड ऑन विच द इंटरप्रिटेशंस आर मेड. आप इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन करोगे और इसका जो पैटर्न आएगा आपके सैंपल का, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, विद द रेफरेंस, और उसके बेसिस पे हम फिर एनालिसिस करते हैं. तो अभी तक हमने क्या क्या एनालिसिस पढ़ा, सेरेमिक कोर का एनालिसिस पढ़ा. आप साइज डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाओगे फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से. मॉर्फोलॉजी और साइज डिस्ट्रीब्यूशन बोथ का काम करेगा सेम एंड टेम. और स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम करेंगे FTIR से. स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी हो जाता है, इंटरेक्शंस वगैरह भी FTIR के थ्रू हम कर सकते हैं. और क्रिस्टलाइन बिहेवियर है या नहीं है, या एमोफस बिहेवियर है, वो हमें बताता है एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इनर थिंग. अब आते हैं कोटेड कोर. ये कोर था, इसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी. अब आता है कार्बोहाइड्रेट कोटिंग की कैरेक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे.
कोटिंग ऑफ शुगर ओवर द सेरेमिक कोर कैन बी कन्फर्म्ड बाय, हमें ये कन्फर्म करना है कि हमारा जो कोर है उसके ऊपर शुगर की कोटिंग हो गई है। कैसे कन्फर्म करेंगे? बाय कॉन्केविलिन ए इंड्यूस्ड एग्रीगेशन मेथड। अब ये मेथड है क्या? इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ शुगर कोटेड विथ कोर। ठीक है, इस मेथड से आप अमाउंट पता लगा दोगे कि भाई कितनी शुगर हमारी कोट हुई है कोर पे। कौन सा मेथड बताया मैंने? कॉन्केविलिन ए इंड्यूस्ड एग्रीगेशन मेथड। सेकेंड इज Anthron method determine the residual sugar unbound और residual sugar remaining after coating। अब ये भाई उल्टी चीज बताता है, ये बताता है कि जितनी अनबाउंड है शुगर, ये उसके बेसिस पे पता लगाता है। किसके बेसिस पे पता लगाता है? जितनी शुगर अनबाउंड है। ऊपर क्या था? जितनी शुगर बाउंड हो गई है या कोट हो गई है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। द एड्सॉर्प्शन ऑफ शुगर ओवर द कोर कैन ऑल्सो बी कन्फर्म्ड बाय मेजर ऑफ जीटा पोटेंशियल। हम जीटा पोटेंशियल जिससे हम सरफेस का चार्ज पता करते हैं, उससे भी हम इसका पता लगा सकते हैं। तो एक चीज मैंने यहाँ मिस कर दी, जो है सेम टाइम हो गया आपका ये जीटा पोटेंशियल और ये सब हो गया। तो मेरे को एक ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जीटा पोटेंशियल एनालिसिस से हम क्या पता करते हैं? हम सरफेस चार्ज पता करते हैं। मान लीजिए आपने एक्वाजोम, लिपोजोम या व्हाटएवर इट इज आपने बनाया, तो बेटा यू नीड टू नो द चार्ज ऑफ इट कि भाई वो किस रेंज में है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ना, ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, बहुत सिंपल होती हैं, पर एट द सेम टाइम पता होना भी जरूरी है। सेम टाइम से आप मॉर्फोलॉजी पता लगाते हो बेसिकली कि वेसिकुलर स्ट्रक्चर बना है, क्या मेरी ये वाली शेप में पार्टिकल ऑब्टेन हुआ है, क्या उसकी रेंज इतनी है। ठीक है, और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे डीएलएस स्टडीज हुई, जीटा हुआ, इन सब से हम रेंज पता लगा लेते हैं और चार्ज पता लगा लेते हैं। अब हम आते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग लोडेड एक्वाजोम। जो मेरा ड्रग लोडेड, अब मैंने क्या करा? पहले मैंने बनाया कोर, फिर मैंने करी कोर के ऊपर कोटिंग, अब मैंने डाला ड्रग। अब ड्रग लोडेड एक्वाजोम को भी तो कैरेक्टराइज करूंगी। तो द ड्रग लोडिंग कैन बी डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द ड्रग रिमेनिंग इन द सुपरनेटेड लिक्विड आफ्टर लोडिंग, which can be estimated by any suitable method of analysis। भाई देखो, आपका एक्वाजोम बन गया, आपकी फॉर्मुलेशन आपके हाथ में। अब हम सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह करते हैं, उसके बाद ना सेपरेट हो जाते हैं लेयर्स। जो आपका सुपरनेटेंट आता है, मतलब कि उसमें क्या है, सुपरनेटेंट में जो ड्रग रिमेनिंग है, आप उसको मेजर कर लोगे। ठीक है, उसको मेजर करने से आपको मिल जाता है ये। और कोई भी मेजर आप किसी भी सूटेबल एनालिसिस से कर सकते हो, लाइक आप यूवी कर लोगे। ऐसे जो आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स है ना, उससे आपको पता चल जाता है। सुपरनेटेंट होता है जो ऊपर ऊपर लेयर में आ गया है, ठीक है, और एक नीचे लेयर सेपरेट हो जाती है। तो इससे हम क्या पता लगा लेते हैं? ड्रग पेलोड। वही यहाँ लिखा है, द ड्रग लोडिंग कैन बी डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द ड्रग रिमेनिंग इन सुपरनेटेड लिक्विड आफ्टर लोडिंग, विच कैन बी एस्टिमेटेड बाय एनी सूटेबल मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कुछ मेजर्स थे। एक और हमारा होता है, इसमें हमारी इन विट्रो स्टडीज होती हैं, वो भी मैंने आगे डाला हुआ है। एक बार ऐसे ही बता देती हूँ इन विट्रो ड्रग रिलीज स्टडीज के बारे में। उसमें क्या होता है, हम अपने ड्रग, भाई आपका एक्वाजोम है, उसके अंदर ड्रग है, वो रिलीज किस हिसाब से हो रहा है, उसका पैटर्न देखोगे या नहीं देखोगे? तो वही वाली चीज है, इट इज, हम उसको डिटरमाइन करते हैं बाय इंक्यूबेटिंग अ नोन अमाउंट ऑफ ड्रग लोडेड एक्वाजोम। आपने अपने एक्वाजोम में जितना भी ड्रग लोड किया आपको पता होगा, इन अ बफर और सूटेबल पीएच एट 37 डिग्री सेल्सियस विद कॉन्टिन्यूअस स्टारिंग। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो सैंपल्स को हम विड्रॉ करेंगे, फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम के लिए, है ना। फिर उन सुपरनेटेंट को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इतना ड्रग जो है हमारे एक्वाजोम ने रिलीज किया है। एक बार आगे हम इसको बताएंगे, ये एप्लीकेशंस है, पर उससे पहले एक बार इन विट्रो ड्रग रिलीज यहाँ पढ़ लेते हैं। It is determined to study the release pattern of drug from aquasomes by incubating a known amount of drug-loaded aquasome in a buffer of suitable pH at 37 डिग्री सेल्सियस with continuous stirring। अब क्या करेंगे, सैंपल्स को विड्रॉ करेंगे पीरियोडिकली और फिर उनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट हाई स्पीड फॉर सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम। कुछ हम टाइम इंटरवल ले लेते हैं, उतने पे ही हम उसको उतने ही टाइम के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं।
उसके बाद सुपरनेटेंट ऊपर आ जाएगा, लेयर सेपरेट हो जाएंगी, उसको हम एनालाइज करेंगे कि भाई इतना ड्रग रिलीज हो गया है एक्वाजोम से, है ना। जो सुपरनेटेड में आता है मतलब वो इनकैप्सुलेटेड ड्रग नहीं है, वो निकल गया है, इनकैप्सुलेट नहीं किया गया है अभी वो। सो उसको हम एनालाइज कर लेंगे और उससे पता चल जाएगा कि आर एक्वाजोम्स आर रिलीजिंग दिस मच ऑफ ड्रग. So this was about the characterization. Now we'll study about the application of aquasomes. इससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं characterization को. कैरेक्टराइजेशन में हमने पढ़ा साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम, टेम, जीटा, डीएलएस स्टडीज एंड फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ा, एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें हमने पढ़ा. उसके बाद वी रेड अबाउट क्रिस्टैलिनिटी जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से होगा. देन वी केम ऑन टू द कैरेक्टराइजेशन ऑफ कोटेड कोर कि क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है. तो उसमें कॉन्कावेलिन ए मेथड, एंथ्रोन मेथड आ जाता है या फिर जीटा पोटेंशियल से भी यू कैन डू दैट. नाउ ड्रग पेलोड का हमने पढ़ा क्या, एक तो इन विट्रो ड्रग रिलीज स्टडीज और एक सुपरनेटेड मेथड. So this was all about the characterization of aquazones. I hope आप सबको समझ आया होगा. In our next video, I'll discuss about the application of aquazomes. यहाँ मैंने ये दिखा दिया है आपको, ये सारी हम applications discuss करेंगे. Till then, keep studying and working hard. I'll meet you in our next video. Bye.